Hello students of 6th standard, we have started the lesson substances in daily use. Today we are going to see some new points from that. See here page number 44. Earlier irrelis or caps made up of grass or you can say sackcloth were used for protection from the rain. क्या किया जाता था एंसेंट में, क्या किया जाता था? इरलीज जो है वो ग्रास या सैक क्लॉथ से बनाए गए ऐसे वो क्या थे, एक वस्तु थी। इस वस्तु का उपयोग रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए इस वस्तु का उपयोग करते थे। बाद में क्या हुआ, क्लॉथ जो अम्ब्रेलास का है वो यूज में आ गया। Nowadays the raincoat, the school bag and the book covers you use can all be made up of plastic. अगर हम इस nowadays देखें तो क्या होता है, देखिए रेनकोट जो है, स्कूल बैग्स जो है, बुक कवर्स जो है, ये सभी क्या है, प्लास्टिक से बनाए गए हैं। डेलिकेट आर्टिकल्स और पेरिशेबल फ्रूट्स, डेलिकेट जो नाजुक वस्तुएं होती है या जो पेरिशेबल फ्रूट्स होते हैं, इनको पैकिंग की बहुत ही ज़रूरत होती है। टू पैक द टीवी सेट्स और रेफ्रिजरेटर, बिग कार्टून्स और थर्माकोल का यूज़ किया जाता है। देखिए टीवी सेट्स या रेफ्रिजरेटर्स है, उनको क्या किया जाता है, उनको पैक करने के लिए एक विशिष्ट ऐसी वस्तु लगती है, इसमें थर्माकोल का भी उपयोग किया जाता है। ये जो वस्तुएं हैं, ये सभी वस्तुएं मैनमेड सब्सटेंसेस है। सब्सटेंसेस आर वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस, लाइट वेट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। इस वस्तुओं का यहाँ इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, वाटर रेजिस्टेंट है, यानी वाटर प्रूफ है, बहुत ही लाइट वेट है और हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी बहुत ही ये ईजी होता है। इसीलिए इस वस्तु का इस्तेमाल इसको पैकिंग करने में किया जाता है। तो आज हम देखें तो इसकी मांग बहुत ही बढ़ गई है। देखिए, यूज योर ब्रेन पावर, कंप्लीट द टेबल बिलो शोइंग हाउ सब्सटेंसेस ऑफ डेली यूज आर क्लासिफाइड। सब्सटेंसेस इन डेली यूज, see the natural substances and man-made substances. Natural substances are further classified into abiotic and biotic. Biotic substances are further classified into plant origin and animal origin. Plant origin contains cotton and leather is nothing but a animal origin. Man-made substances are nothing but the artificial सब्सटेंसेस। देखिए, अगर हम वेरियस सब्सटेंस को क्लासीफाई किया जाता है तो वो सब्सटेंसेस आर्टिफिशियल यानी मैनमेड सब्सटेंसेस या नेचुरल सब्सटेंसेस में किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मैनमेड सब्सटेंसेस देखिए, कंस्ट्रक्शन में कौन से नेचुरल सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, ये देखिए, बाम्बू, स्टोन, सॉइल, वुड, कॉटन फ्रेम्स, कोकोनट फ्रेंड्स और यू कैन से लाइम, इसका ये नेचुरल सब्सटेंसेस का कंस्ट्रक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। मैनमेड सब्सटेंसेस कौन से हैं, देखिए, ब्रिक, सीमेंट, कॉन्क्रीट, गैल्वेनाइज्ड शीट्स, क्ले टाइल्स, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस शीट्स, ये जो है ये मैनमेड सब्सटेंसेस है, इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। बाद में देखिए राइटिंग मटेरियल, कौन से नेचुरल सब्सटेंसेस है राइटिंग मटेरियल में, देखिए, ट्री बार्क लीव्स, देन अगेन ब्रूस पत्र, देन पेन्स मेड फ्रॉम रीड्स, देन धूल पट्टिया, देन स्टोन स्लेट्स, स्टोन वॉल्स इन केव्स, सॉइल एंड कलर्स मेड फ्रॉम प्लांट्स। All these are nothing but the natural substances. Man-made substances कौन से है, देखिए, पेन्स, पेंसिल्स मेड अप फ्रॉम प्लास्टिक एंड मेटल, पेपर एंड नोटबुक, ये क्या है, सभी मैन-मेड वस्तुएं हैं। बाद में देखिए थ्रेड,
या फाइबर या यार्न, इसमें नेचुरल सब्सटेंसेस कौन से हैं? कॉटन, सिल्क या वूल। और मैनमेड सब्सटेंसेस कौन से हैं? देखिए, नायलन या रेयॉन, ये क्या है? मैनमेड सब्सटेंसेस है। ग्लास कैन बी मेड फ्रॉम ए सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम ग्लास को देखें तो ये किससे बनता है बच्चों? ये सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। लेकिन ग्लास बनाने के बाद वापस हम सैंड या कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पा सकते। You must have observed green chilies or tomatoes turning red for some time. आपने क्या देखा होगा? टोमेटोज जो ग्रीन होते हैं या चिलीज जो ग्रीन होते हैं, थोड़े दिन के बाद वो रेड कलर में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन रेड कलर में तब्दील हुए टोमेटो या जो चिलीज है वो बाद में ग्रीन कलर में नहीं तब्दील होती। तो देखिए, while making man-made substances, the properties of constituents undergo changes. अगर हम man-made वस्तुएं बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? उसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं, उस वस्तु के प्रॉपर्टीज जो होते हैं, वो प्रॉपर्टीज सभी चेंज हो जाते हैं। दिस चेंज ऑकर्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। ये जो चेंजेस है ये किससे होते हैं? जो केमिकल रिएक्शंस है इससे ये होते हैं। These changes in the properties are permanent. ये जो चेंजेस हुए हैं उनके प्रॉपर्टीज में जब हम मैनमेड वस्तुएं बनाते हैं वो बहुत ही परमानेंट हो जाते हैं। बाद में जो ओरिजिनल वस्तु है वो हम नहीं पा सकते। देखिए, दैट इज द ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस कैनॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम अ न्यू सब्सटेंस। दैट मीन्स न्यू सब्सटेंसेस कैनॉट गिव the original substances when they are, you can say, processed. Then see, such changes are irreversible changes. ऐसे अगर हम changes देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं? irreversible changes. Production of substances. देखिए, rubber is of two types, natural and artificial. Natural rubber is obtained from gum or sap of a ट्रीज। नेचुरल रबर हमें किससे मिलता है? हमें गम या सैप ऑफ ट्रीज से मिलता है। सैप यानी क्या? जिसको हम लैटेक्स बोलते हैं, जो हमें रबर की ट्री से मिलता है। ये बहुत ही पिक्यूलियर ओडर का होता है, उसका स्मेल जो होता है वो बहुत ही पिक्यूलियर होता है। और वो जो रबर का लैटेक्स होता है वो वाइट कलर में हमें मिलता है। देखिए, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विथ सल्फर फॉर 3 to 4 आवर्स। वल्कनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रबर को हम सल्फर के साथ हीट करते हैं। कितनी देर तक? 3 to 4 आवर्स हम क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं टू गिव हार्डनेस टू द रबर। ये हम किसके लिए करते हैं? क्योंकि रबर को हार्डनेस मिलना चाहिए, इसके लिए हम उसमें सल्फर मिक्स करते हैं। देखिए, द पोर्शन ऑफ सल्फर इन द मिक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द पर्पस फॉर द रबर विल बी यूज्ड। अगर हम देखें इसकी जो मात्रा है, जो वस्तु हम बनाते हैं उस पर वो निर्भर है। जिस वस्तु को जितना सल्फर चाहिए, जितना हार्डनेस चाहिए, उतनी ही मात्रा उसमें सल्फर की मिलाई जाती है। देखिए, इन पास्ट चार्ल्स गुडईयर स्पिल्ड अ मिक्सचर ऑफ रबर एंड सल्फर ऑन द बर्निंग स्टोव। क्या किया है चार्ल्स गुडईयर ने? क्या किया है? उसने थोड़े छिड़के क्या छिड़का है उसने? रबर और सल्फर के जो थोड़े ये जो होते हैं मिक्सचर जो होता है वो उसने स्टोव पर डाला है। आफ्टर द स्टोव वॉज एक्सटिंग्विश्ड, उसने देखा कि वो स्टोव ऑफ हो गया है। तो इसने क्या नोटिस किया कि यहाँ रबर बहुत ही हार्ड बनाया गया है, हार्ड बना है, इसीलिए वो जो फायर थी वो एक्सटिंग्विश हो गई है। तो उसने क्या किया? ये जो एक्सपेरिमेंट है वो उसने सिस्टमिक इस एक्सपेरिमेंट का उपयोग किया और इससे हार्ड टायर्स बनाए, और इस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन कहते हैं।
हार्ड और टफ टायर्स, हार्ड और टफ टायर्स रबर से जो बनाए जाते हैं वो इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस से हमें हार्ड टायर्स मिले जो आज हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, रबर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग द लैटेक्स ऑफ अ सर्टन ट्री। रबर क्या है? ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हम लैटेक्स से पाते हैं। किसी ट्री के लैटेक्स से हम इस लैटेक्स के उपयोग से हम रबर बनाते हैं। रबर ट्रीज आर फाउंड इन अबंडेंस इन ब्राज़ील। अगर हम देखें तो ये रबर ट्रीज ज़्यादा की मात्रा में हमें ब्राज़ील में मिलते हैं। तो इसका बॉटेनिकल नेम है, देखिए, हेविया ब्राज़िलियनेसिस। और इंडिया में मैक्सिमम अगर हम देखें तो ये पेड़ जो है वो केरला में पाए जाते हैं।